बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बर्की है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। अगर किसी लड़के की शादी होने वाली हो तो उसे पूछा जाए कि मुल्क का सबसे ज़्यादा संगीन तरीन मसला क्या है, जहालत, करप्शन या बेरोजगारी, तो वो सर मारेगा, कहेगा नहीं जनाब, सबसे संगीन मसला वो तो सुहागरात है, वो क़यामत की रात है जो उस पर गुजरने वाली है। हालांकि सुहागरात के मुतालिक तो बहुत लोग एक रोमांटिक किस्म की थॉट रखते हैं, लेकिन हमारे लड़के से किसी से पूछें तो वो खौफ से वो थर थर कांप रहा होता है। और इसकी क्या वजह है? सुहागरात तो वाकई और गौर से देखा जाए तो हम बचपन में सोचते थे कि वो क्या एक नशीली रात होगी जिसका अंधेरा मांगा है हमने रोशनी से, और ये शख्स अब परेशान है, खौफजदा है। असल में तो वाकई एक सुहागरात को एक रोमांटिक और एक ऐसी रूह अफ़ज़ा किस्म की रात होना चाहिए कि जो इंसान के लिए यादगार हो। होता यह है कि ये एक रात ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन ये रात एक जिंदगी का मार्का बन जाती है। क्यों बन जाती है? इसके पीछे कुछ स्टोरी है, कुछ कहानी है जिसको हम एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के अलूम को मिलाकर हम जब यकजा करेंगे तो हमें समझ आएगी कि एक वो अमल जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए एक इंतहाई रूह अफ़ज़ा था, वो किस तरीके से वो आपके लिए जान गुदाज बन गया, किस तरह वो एक मार्का जानो दिल बन गया। देखिए, अगर हम पास्ट में जाएं, जब हम कभी जंगलों में रहते थे तो कोई फॉर्मल किस्म की सुहागरात तो नहीं होती थी, बल्कि कोई लड़की नजर आती थी, कोई शख्स उसके पास जाता था, उसको वो प्यार करता था, कुछ हद तक वो अलाउ करती थी, फिर वो थोड़ा सा डीप जाता था, फिर कभी टाइम मिलता था तो फिर उसका हाथ नीचे पहुंच जाता था। वो हर अमल को, हर स्टेज को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था, लड़की भी इंजॉय करती थी। तो फिर वो उनकी एक इंस्टिंक्ट जिबिल्लत कहती थी कि ये हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं, अगर हम इन्हें टच करेंगे तो बहुत सुरूर की कैफियत आएगी। ये एक नेचुरल लर्निंग होती है जो कि जानवरों में भी होती है। तो इंसान के अंदर भी तो एक जानवर मौजूद है ना, तो इंसानी जानवर भी कहता था कि हाँ भाई चलो इसको टच करते हैं तो मज़ा ज़्यादा आएगा। तो फिर वो टच करते थे, तो फिर वो टच करते करते वो एक दिन पेनिट्रेट कर जाते थे। वो हर स्टेज, हर वो मोड़ जो वो कवर करते थे, जैसे वो लिप टू लिप किस करते थे, हक करते थे, ब्रेस्ट को पकड़ते थे, वो हर मोड़ को, हर स्टेज को वो एंजॉय करते थे। उनके लिए सेक्स जो था एक खेल था, एक मजा था, एक गेम थी। वो गेम की तरह उसे एंजॉय करते थे और फाइनली वो सेक्स में कामयाब भी हो जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब ये सारी स्टेजें उस बंदे को एक ही रात में कवर करनी है। उसको कोई फोर प्ले का तो टाइम मिलेगा, लेकिन उसे जो स्लोली स्टेज वाइज हमने आगे बढ़ना है उसे पढ़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा, बल्कि उसे एक ही रात में जस्त लगा के एक औरत जो कि उसके लिए अनजान है, उसको जिस्म को नंगा करना है और उसके साथ इंटरकोर्स कर देना है। तो वो एक जो तदरीज का अमल था वो खत्म हो गया। अब उसके ऊपर वो गेम का जो तस्वर था, एक प्लेयर का एक सरूर था, वो सब का सब खत्म हो गया। वो रफू चक्कर हो गया, बल्कि उसकी बजाय एक मार्का, एक परफॉर्मेंस की तरह वो उसके ऊपर ये चीज सवार हो गई कि मैंने पहली रात परफॉर्मेंस देनी है। अगर ना दे सका तो शायद जिंदगी भर आंख उठाने के काबिल ना रहूं, क्योंकि उसने सुना होता है कि रोजे अव्वल गुरबा कुश्तन। आप कहेंगे ये क्या? ये फारसी की एक मुहावरा है कि पहले दिन अगर बिल्ली को मार दें तो सारी जिंदगी आपका रोब कायम दायम रहता है। तो वो बंदा बेचारा, तो बिल्ली तो क्या, बेचारा मच्छर भी नहीं मार पाता। तो लेकिन हालांकि उसे कुछ ना कुछ मारना तो होता है, रोब तो तभी उसका कायम रहना है। तो इसके लिए उसके ऊपर उसे प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा पड़ जाता है। अब यूरोप में भी आप देखें हैं, ये सेक्स चूंकि फ्री हो गया है, वो भी एक एक जो
तदरीज का अमल है, एक ग्रेजुएट फ्रॉम इंटीमेसी टू द फिजिकल लव की जो स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आई टू आई कांटेक्ट, आई टू बॉडी कांटेक्ट, हैंड टू हैंड कांटेक्ट, हैंड टू बॉडी कांटेक्ट, फिर लिप टू बॉडी कांटेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हैंड टू जेनिटल कांटेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जेनिटल टू जेनिटल कांटेक्ट, ठीक है। यानी कि जब जेनिटल में उर्दू में तर्जुमा कर देता हूँ, ये उज़्व तनासुल यानी कि औरत की जो शर्मगाह है और मर्द की जो सेक्स ऑर्गन है जिसे हम नफ्स कहते हैं, इन दोनों को जेनिटल्स कहते हैं। मेल जेनिटल मीन नफ्स, फीमेल जेनिटल्स का मतलब है औरत की वजाइना। फिर जेनिटल जेनिटल कांटेक्ट यानी कि हो जाता था, और वो खेल ही खेल में हो जाता था, मज़े ही मज़े में हो जाता था, और कोई उनके ऊपर वो टेंशन नहीं होती थी। तो ये सारी स्टेजें जो हैं एक शख्स ने पहली ही रात में एक ही जस्त में उसने कवर करनी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वो समझे बड़ा, समझे 100 किलोग्राम वो उठा रहा है बंदा, तो आप देखेंगे वो पहले दिन ही या पहली ही बार में वो 100 किलोग्राम नहीं उठाएगा। पहले आएगा 60, फिर दोबारा आएगा अगली बारी में 70, फिर 80, यानी कि वो एक बार में भी उसको, हालांकि वो एक्सपर्ट है 100 किलोग्राम उठाने का, लेकिन वो शख्स भी जब मैच में आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता वेट को इंक्रीज करता 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 100 किलोग्राम तक पहुंचेगा। इस तरह पोल वॉल्ट या हाई जंप्स में देखा होगा कि पहले लोग टारगेट हल्का रखते हैं, फिर उसके बाद टारगेट को और ऊंचा करते हैं, फिर और ऊंचा करते हैं, फिर और ऊंचा करते हैं। अब जो इंटरकोर्स जो है ये एक हाईएस्ट टारगेट है। अब जो जो लोअर लेवल का जो टारगेट है वो तो उसे टच करने का मौका ही नहीं मिला, अचीव करने का। उसे पहले दिन ही उसे वो बार दिखा दी गई 8 फुट ऊंची कि जनाब इसको हाई जंप से पार करो। वो बेचारे की टांगे कांप रही, बुरा हाल, भौंके दिहाड़े। वो एक अटेम्प्ट क्या, कई अटेम्प्ट्स भी करता है तो खौफ के मारे वो 5 फुट 6 फुट जंप भी नहीं मार पाता, तो नतीजा है कि वो फेलियर का शिकार हो जाता है। तो इस तरीके से मैं ये बता रहा था कि गोल्डन नाइट के मतलब लोग बड़े बूढ़े कहेंगे ये क्या है यार, ये कोई मसला है, ये तो ऐसे बच्चों वाला कहें है, ये तो जैसे पानी पीना, यूरिन करना या आप खाना पीना, जैसे ये एक नेचुरल काम है, इसी तरह ये भी नेचुरल काम है। तो इसमें इतनी बड़ी साइंस क्या है, ठीक है ना। ये जब काम बंदा कर लेता है, उनकी जवानियां गुजर चुकी होती हैं, तो वो अपनी वीकनेस तो कभी नहीं बताएंगे। तो लेकिन एक्चुअली जब हम तहकीकात करते हैं तो ये बात समझ आती है, मुझे तो समझ आती है कि एक काम जो कि पहले ज़माने में बिल्कुल एक सिंपल था, जब एक गोल्डन नाइट सुहाग रात को एक हमने उसको फॉर्मलाइज कर दिया, तो फॉर्मलाइज करने से ये हो गया कि वो एक टेंशन का एक शिकार हो गया, और उसके मुतालिक बहुत सारी मिथ्स भी बन गई। जैसे एक मैंने बताया कि पहली रात बिल्ली नहीं मारी तो उसका रोग खत्म हो गया। ये भी होता है कि जनाब जिसने पहली रात इंटरकोर्स नहीं किया उसका वलीमा ही हराम हो गया, तो इसका मतलब ये है वो तो अब एक बहुत बड़ी टेंशन में आ गया कि एक बंदा जिसने कोई तजर्बा भी हासिल नहीं किया, एक औरत के साथ उसकी कोई इंटीमेसी भी नहीं थी, कोई सेक्सुअल फ्रैंकनेस भी नहीं थी उसने, तो वो अब वो पहली रात ही उसे कहेंगे जनाब आप 8 फुट की जंप मारो या सीधा ही 100 केजी का वेट उठाओ, तो उसके लिए वाकई ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये इस बात पे बिलीव करता हूँ कि सुहाग रात के मुतल्लिक जो लोगों में एंजाइटी है, जो परेशानी है, वो खासी हद तक रियल भी होती है। एक बंदा खास तौर पे जो तजर्बाकार ना हो वो तो वाकई ही इस मुसीबत में फंसा होता है कि हाँ भाई मैं इसको किस तरह भुगताऊंगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंसान को ना मसले में डाल देती हैं कि वो और खौफजदा हो जाता है। मैं आपको कुछ मिसालें दे के बताता हूँ। मतलब मिसाल के तौर पे लड़के को ये बताया जाता है कि तुमने मुझसे नहीं की है जवानी में, तो जनाब तुम तो शादी के काबिल नहीं रहे, ठीक है।
और वो वाकई उसके ज़हन के ऊपर, वो दिमाग में वो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद लड़के को मुश्तरी के अलावा कुछ ड्रॉप्स का होता है कि जनाब तुम्हें मुझे ड्रॉप्स आते थे, जिसको ड्रॉप्स आते हैं वो तो सेक्स के काबिल होता ही नहीं है, वो तो बीवी को कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। वो उसके ज़हन के ऊपर और प्रेशर, यानी कि वो उसके लिए टारगेट जो है मज़ीद से मज़ीद मुश्किल बना दिया जाता है, ये चीज़ें उसके दिमाग में डाल के। फिर मिसाल के तौर पे उसके दिमाग में ये भी बताया जाता है कि औरत को सेटिस्फाई करना बड़ा ज़रूरी होता है। अब सेटिस्फेक्शन क्या होती है उसे भला जाने, उसके फरिश्तों को नहीं पता कि लड़की सेटिस्फाई होकर कैसी शक्ल उसकी बनती है, क्या हरकत करती है, कैसे किसको सेटिस्फाई कहते हैं, तो कितना लंबा इंटरकोर्स, क्या नहीं, कुछ नहीं पता। सेटिस्फाई तुमने करना है। फिर इंसान को अपने नफ्स के मतलब बड़ा परेशानी होती है। हर बंदे का ख्याल होता है कि उसका नफ्स छोटा है, यानी कि वो कहते हैं ना, दिमाग अपना बड़ा लगता है और अपना जो नफ्स है इंसान को हमेशा छोटा लगता है। और इसी तरीके से दूसरे का दिमाग इंसान को छोटा लगता है और नफ्स बड़ा लगता है। तो इंसान के खौफ होता है कि मेरा नफ्स भी छोटा है, वो पतला भी है, तो नतीजा ये निकलता है कि वो मजीद उसके ऊपर जो है ना वो प्रेशर पड़ जाता है। यानी कि एक तो बेचारा पहले ही एक ना तजर्बाकार होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता जो एक स्टेज वाइज हमने सेक्स में आगे बढ़ना होता है, उसका भी उसको मौका नहीं मिला, और बाकी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा और प्रेशर भी डाल दिए गए हैं कि जनाब वाला कि तुमने ये किया, तुमने मुझसे नहीं की, तुम्हारे ड्रॉप्स आते थे, तुमने अपने आप को ज़ाया कर दिया है, ये सब कुछ कर दिया है। तो नतीजा ये निकलता है वो वाकई इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो पहली रातों में लोग फेल हो जाते हैं। और जो सेक्स को उसने एंजॉय करना है, फर्स्ट गोल्डन नाइट को गोल्डन नाइट जो कहा जाता है, उसके लिए तो बेचारे गोल्डन नाइट है, वो तो उसके लिए ठीकड़ी ठीकड़ी समझते हैं वो जो मट्टी की टूटी हुई चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए तो ठीकड़ी नाइट बन जाती है। तो मैं इस वीडियो में बस यही बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि गोल्डन नाइट के मतलब जो इंसान को एंजाइटी होती है वो खासी हद तक रियल भी होती है। इसलिए इसके मतलब काउंसलिंग लेना, इसके मतलब लड़के को इंफॉर्मेशन होना, किसी डॉक्टर से मिलना, और या किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन करना, किसी सेक्सोलॉजिस्ट के साथ बैठ के पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, ये ज़रूरी है, ताकि वो जो उसने कई स्टेजों में हमने चीज़ें पार करते थे तदरीज के अमल के ज़रिए, ग्रेजुअली, वो उसको सिखा सके, बतला सके कि तुमने किस तरह कॉन्फिडेंस के साथ बगैर किसी टेंशन के उन तमाम मराहल को तय करना है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी मेरी अगली वीडियो जो है वो बहुत अहम है। मैंने अब यही सोचा कि मैं एक 4-5 वीडियोस की एक सीरीज बना देता हूँ, ताकि हर लड़का जिसने गोल्डन नाइट में से गुजरना है वो चारों वीडियोस देखे और उसको वाकई ही समझ आए कि उसने कैसे अपने इस कामयाबी को, अपने उसका जो सेहरा है अपने ऊपर लगाना है, ताकि वो पर उसके ऊपर से ताज के ऊपर आ जाए और वो ज़िंदगी भर जो है ना वो अपनी गर्दन अकड़ा के और उसके सामने गुजार सके। तो मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं इसमें मैं बताऊंगा कि हम कैसे चेक करते हैं कि बंदे को वाकई ही कोई मसला है तो नहीं। फिर हम उसे बताएंगे कि उसको मेंटली तौर पे हम कैसे ट्रेन करते हैं, और किस तरह हम ऑडियो और वीडियोस और पिक्चर्स के ज़रिए उसे ट्रेनिंग देते हैं। ये सारी स्टेजेस जो हैं ये अगली आने वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को यूँ सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अगली वीडियो तक डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।